हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। अगर तो तुम ड्रामे देखते हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही वेले हो। और एक वेले बंदे के पास दुनिया में टाइम जाया करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि शामिर अब्बास शाह की वीडियोस को देखना मतलब के तरीके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर तुम ड्रामे देख के ही अपना टाइम जाया कर रहे हो तो भाई तुम्हारा वेलापन एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। अगर तुमने कोविड की वैक्सीन नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, बवासीर एक आम समस्या है, अगर तुमने इसका इलाज नहीं करवाया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने इस वेलेपन का इलाज नहीं करवाया जो तुम्हें ड्रामे देखने पे मजबूर करता है तो बेटा जल्दी से करवा लो। और जो लोग इतने ज्यादा वेले हो चुके हैं कि वो इंडियन ड्रामे देखते हैं तो बेटा मैं पहले ही बता दूं कि हुकूमत ने कहा है जिधर तुम्हें पागल कुत्ते नजर आए पकड़ के गोली मार दो, खत्म। इंडियन ड्रामों में प्रोड्यूसर ने अलग ही किस्म की पैंजेक की लगाई हुई होती है। एक सीन में इतना सस्पेंस डाल देते हैं कि देखने वाले को 3 दिन तक टट्टियां लग जाती हैं, लेकिन 3 दिन के बाद भी सीन में से सस्पेंस और वो शू शू वाले साउंड इफेक्ट्स खत्म ही नहीं हो रहे होते। 2 बंदों की शादी होती है जिसमें 2 बंदों का अफेयर चल रहा होता है। जिस शादी में 2 बंदों का अफेयर चल रहा होता है वो शादी उन 2 बंदों की अम्मा अब्बा की होती है। मतलब कि अम्मा अब्बा की शादी हो रही है और उसी शादी में उनके बच्चों का अफेयर ही चल रहा होता है। मालिक को अपनी बीवी छोड़ के अपनी बीवी की नौकरानी से प्यार आ जाता है। उधर से सास ने अपनी बहू की बूढ़ी में डंडा दिया हुआ होता है। देवर ने गंदी नजर अपनी बीवी पे नहीं अपनी भाभी पे रखी होती है। बच्चे अपनी अम्मा की छोटी बहन पे लाइनें मार रहे होते हैं। शोहर को अपनी बीवी से ज्यादा बीवी की बाजी पसंद आ रही होती है। मतलब कि पूरे ड्रामे में रिश्तों का गैंग बैंग किया जाता है और फिर एंड पे ड्रामे का नाम रख दिया जाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बना दिया चूतिया बनाया तुमको। खैर इंडियन ड्रामों पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपने पाकिस्तानी ड्रामे पे। तुम लोगों ने इन दिनों इंटरनेट पे सिर्फ 2 ही चीजें देखी होंगी। सबसे पहली बस बस बेटा अपने हाथ को अपनी हद में रखो, ये इतना ही था। और जो दूसरी चीज तुम लोगों ने देखी होगी वो है मैं फिजा नहीं शिजा हूँ। तो भाई काफी लोगों को पता ही नहीं होगा कि फिजा क्या है, शीजा क्या है, ये सीन चल क्या रहा है। तो अगर मैं तुम्हें आसान लफ्जों में बताऊं तो वो ये कि हमारे पाकिस्तानियों ने भी पैंजेकी का एक अलग ही लेवल बना दिया है। तो भाई ये है फिजा और ये शीजा और हम देखने वाले हैं चूतिया। कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। तुम लोग बस एक बार ड्रामे का कंसेप्ट देखो। मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी की माँ का दुपट्टा फट गया है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो भाई सीन इस तरह होता है कि 2 जुड़वा बहनें हैं जिनका मुंह नाक कान गला हाथ सारा कुछ एक ही तरह का है। बाहर से दिखने में तो सारा कुछ एक ही तरह का है, अब अंदर का नहीं पता कि अंदर से क्या क्या एक ही तरह का है। समझ रहे आप? अंदर का मतलब है उनकी सोच और नेचर वगैरह। नहीं तुम लोगों ने क्या समझा? ये नोटी नोटी। खैर दोनों बहनें दिखने में एक जैसी है, इसमें कोई मसला नहीं है। होता है पैंजे की अल्ट्रा प्रो तो ये लगती है कि इन दोनों बहनों के घर वाले यानी कि इनके माँ बाप इतने कोई नल्ले होते हैं कि वो इन दोनों की शादी कर देते हैं एक ही घर में। और शादी करने से पहले वो इन दोनों को इनके खस्मों की तस्वीरें दिखाते ही नहीं है। मतलब कि बंदे शक्ल तो दिखा देते कि भाई तेरा खस्म ये है, तेरा ये है, एम उसका खस्म तुझे आगे लगे तो तूने लगने नहीं देना। लेकिन नहीं, माँ बाप तस्वीरें नहीं दिखाते तो लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनके वाला कौन सा है। अच्छा तो भाई इनकी शादी हो जाती है और फिर एंट्री होती है सबसे बड़ी वाली बला की, जो हर गेम के एंड वाले लेवल पे आती है ना, जो बड़ी मुश्किल से मरती है, वही वाली बला। यानी कि जो 2 दूल्हे होते हैं उनकी फूफो की, और वो आके इनके साथ लगाती है पैंजेक की अल्ट्रा प्रो मैक्स। भाई हर घर में फसाद डालने वाली एक और जरूर होती है जिसका नाम होता है फूफो। अगर मेरी फूफो ये वीडियो देख रही है तो मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एवं मेरे अब्बे को मेरी वीडियो ने दिखा देना, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो भाई जो दूल्हे की फूफो होती है वो दुल्हनों का कमरा ही बदल देती है। तो भाई ये है शीजा। वैसे फिजा भी यही है लेकिन अभी ये शीजा ही है जो कि बैठी इंतजार कर रही है कि कब मेरा दूल्हा आएगा और विच पाएगा। और इसका दूल्हा जो कि इसका दूल्हा नहीं है, वो फिजा का दूल्हा है, लेकिन अभी इसका दूल्हा है। वो बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होता है। भाई मुझे तो इस दूल्हे का कोई और ही मसला लग रहा है जो अपनी बीवी को छोड़ के बाहर दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है। भाई मेरे जैसा कोई बंदा वो एक दफा दुल्हन ले आए बस, फिर उसके बाद उसने यही कहना कि भाई रोटी काल आगे खाना, मुझे अपना काम करने दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और एक ये ठंडा दूल्हा जो आराम से बाहर खड़ा है और उसकी बीवी जो कि इसकी बीवी है नहीं अंदर इंतजार कर रही है। तो खैर थोड़ी देर बाद दूल्हा जिसका नाम जैन है वो अपने कमरे में जाता है तो उसके सामने बैठी होती है शीजा, जबकि उसके सामने बैठा होना चाहिए फिजा को, लेकिन फिजा और शीजा एक ही है तो इसलिए शीजा बैठी है। तो दूल्हे साहब पहुंच जाते हैं और जाके रोमांटिक बातें करना शुरू कर देते हैं। अपने हसीन चेहरे को क्यों छुपा रही है? उसके बाद दूल्हे राजा टांग उठाई में एक गिफ्ट पेश करते हैं। तुम लोग एम इसको मुंह दिखाई कहते हो, ये मुंह दिखाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधी सी बात है, असल चीज होती है टांग उठाई, जिसको नाम दिया हुआ है मुंह दिखाई का, क्योंकि भाई मुंह तो दूल्हे ने पहले ही देखा हुआ होता है। जिस चीज को मुंह उसने नहीं देखा हुआ होता और जिसमें उसने मुंह मारना होता है उसी के लिए तो वो गिफ्ट देता है। बात तो सही है। तो भाई दूल्हे राजा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट को देखते ही दुल्हन कहती है ओह माय गॉड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद दुल्हन हाथ रखती है गिफ्ट के ऊपर, तो ये देखते ही दूल्हा कहता है कि बेटा अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही रहा है। तो दूल्हा साहब भी हाथ के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं एक गाल दसा फिजा। एक बात बताऊं फिजा, और दुल्हन तो फिजा का नाम सुनते ही चौंक जाती है। वो कहती है नहीं भाई दिस इज रॉन्ग नंबर, मैं तो फिजा हूँ ही नहीं, मैं तो शीजा हूँ। तो आगे से दूल्हा पूछता है क्या मतलब आप फिजा नहीं है? ये सुनने के बाद दुल्हन कहती है कि अन्नी दिया बच्चिया, मैं तेनू पहले ही दसिया कि मैं फिजा नहीं हूँ, मैं शीजा हूँ। वैसे तो फिजा भी मैं ही हूँ लेकिन अभी मैं शीजा हूँ। और फिर दुल्हन कहती है कि हुन तेरी वारी, हुन तू मैनू दस। अब फराज नहीं है? तो आगे से दूल्हा साहब भी चौंक जाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ इन दोनों को ब्राइड की एड में होना चाहिए। बात तो सही है। उसके बाद परिजात की पैन जो कि परिजात से भी ज्यादा गई गुजरी है, कहती है ओ माय गॉड मेरे साथ तो सीधी सीधी पैन की लगी है। और वो उठ के पूरे घर में शोर मचा देती है कि शेर आया शेर आया। सीधे भोसड़ी के ये क्या लिख दिया है।
तो दुल्हन आधी रात को पूरे घर में शोर मचा देती है कि भाई मैं शीजा नहीं हूँ, मैं फिजा हूँ, मैं फिजा नहीं हूँ, मैं शीजा हूँ। मतलब यार कसम मेरे दिमाग की भी मुठवाजी है। अच्छा तो उसके बाद सारे घर वाले और फिजा और उसका हस्बैंड जो कि उसका हस्बैंड नहीं है इसका हस्बैंड है वो भी बाहर आ जाता है। वैसे देखा जाए तो फिजा बड़ी बदतमीज है, वो तो बोली नहीं है, ये चलो बोली तो है कि भाई तू मेरा हस्बैंड नहीं है, वो तो कुछ बोली नहीं है, चुप करके चश्मे उठा रही थी। बात तो सही है। तो भाई शीजा बताती है कि भाई मैं शीजा हूँ और ये फिजा है और इसके हस्बैंड जो है वो मेरे हस्बैंड है और जो मेरे हस्बैंड अभी बने हुए हैं वो इसके हस्बैंड है। ये सुनते ही फिजा मामला हल करने के बजाय अपनी नस काट लेती है। यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गैर गुब्बारा फेफ फुआरा और 2 फिट है मुंह तुम्हारा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई उसके बाद मुख्तसर होता ये है कि इन चारों की आपस में तलाक हो जाती है और फुप्पू अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। एक्चुअली फुप्पो ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी फराज के साथ हो और जब वो नहीं होती तो वो उनका आपस में कमरे ही बदल देती है। आओ लंते चढ़ोण। खैर उसके बाद उनकी तलाक के बाद फुप्पो कहती है अब तो मेरी बेटी की शादी पक्की है फराज के साथ। अब तो मुझे ये लग रहा है काश मेरा नाम भी फराज ही होता, मुझे तो कोई देता ही नहीं है। खैर उसके बाद फुप्पो अपनी बेटी की शादी फराज के साथ करवा ही रही होती है कि शादी वाले दिन ही उसकी बेटी के घूंघट को भा लग जाती है और वो उसी बात ही लुढ़क जाती है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। उसके बाद फुप्पो को रियलाइज होता है कि भाई उसने बड़ी गलती की और उसको उसकी सजा मिली है। उसके बाद वो तौबा शोबा करती है और वापस से फिजा की शादी उसके हस्बैंड के साथ और शीजा की शादी उसके हस्बैंड के साथ हो जाती है और इस तरह हो जाती है हैप्पी एंडिंग। और ऐसी हैप्पी एंडिंग पे अख थू मुझे जरा नहीं मजा आया। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई ये था शीजा और फिजा वाला सीन जिसने कोई 3 दिन से मेरे दिमाग की दही कर रखी थी। तो फाइनली तुम लोगों को भी सीन पता चल गया तो तुम लोग भी अब सुकून में रहो और वीडियो को लाइक करके मुझे भी सुकून दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो पे लाइक हम रखेंगे हम 14,000 लाइक्स का। लाइक नहीं करोगे ना? मत करो, मत करो लाइक, मुझे लाइक मत करो। मैं गंदा दिखता हूँ ना, मुझे लाइक मत करो। पर एक दिन देखना तुम लोग लाइक करोगे और वीडियो मेरा सिर्फ चलेगा, मेरा। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम में से काफी ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो को देखते हैं और मुफ्त के चस्के लेके चले जाते हैं। तो भाई लोग और बहन लोग मैं तुम लोगों से पैसे वैसे नहीं मांग रहा, तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का वो है शीजा, उसको दबाओ और उसके साथ है फिजा वो जो बेल आइकन है उसको भी दबाओ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। उधर तुम लोगों को मेरी मनहूस शक्ल और मेरी वीडियोस की अपडेट्स वगैरह मिलेंगी, तो उधर भी जल्दी से फॉलो कर लो। तो फिर मैं मिलूंगा तो अगली वीडियो में किसी नई पेन के साथ, तब तक के लिए बाय।